मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, लड़कियां जो भी ऑल ओवर इंडिया डिप्लोमा कर रही हैं लड़कियां बेटे, वो इंतजार कर रही थी कि IGDTW इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन ये कब आएगा बेटे। इसका ब्राउचर तो अभी नहीं आ पाया है, लेकिन आपके लिए ऊपर एक लाइन नजर आ रही होगी, एडमिशन ओपन 2023-24 बीटेक डायरेक्ट एडमिशन फॉर डिप्लोमा होल्डर। मतलब जिन स्टूडेंट ने सीयूईटी नहीं भी दिया है वो भी IGDTW का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले ये तो बता दो कितनी सीटें हैं। कई बच्चे कहेंगे कंप्यूटर में कितनी है, कंप्यूटर आर्टिफिशियल में कितनी है, ईसी ब्रांच में कितनी है। बेटे अभी ब्राउचर नहीं आया है, अगर आप नहीं फॉर्म भरना चाहते तो आपकी मर्जी है। बाकी 1000 रुपए का आपको फॉर्म का मैं पूरी डिटेल आपको लेके चलता हूं। मेरे हिसाब से कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 4-5 सीटें आपकी जरूर आएंगी। हो सकता है मे भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी आ जाए, लेकिन बाद में भाई मेरे को पकड़ना मत। क्यों? क्योंकि बेटे अभी पहले इंटरनल मैंने एक बार वीडियो पहले भी बनाई थी और आपको बताया था कि 10 अगस्त तक या मोस्टली 15 अगस्त तक वहां पे इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी। बेटे अभी रिजल्ट ही उनका अभी आया है, रिजल्ट आने के बाद बेटे 1 हफ्ते का टाइम और लग जाएगा। अभी मुझे लगता है 10 दिन भी लग सकते हैं। पहले जो भी सीटें खाली हुई हैं वहीं के बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को वो ऑफर होंगी। और वैसे ज्यादा सीटें किसमें खाली हैं? ज्यादा सीटें खाली हैं मैकेनिकल में, मैकेनिकल ऑटोमेशन में, मैकेनिकल ऑटोमेशन प्लस MBA में। बाकी कंप्यूटर आर्टिफिशियल में भी निकलेगी, आपकी कंप्यूटर ब्रांच में भी निकल सकती है, इसी ब्रांच में भी निकल सकती है। मैं यहाँ पे बिना किसी देरी के यहाँ पे एडमिशन में जाता हूँ। ये बेटे मैंने एडमिशन नोटिस पे क्लिक करा तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एडमिशन ओपन 2023-24 बीटेक। ठीक है, इसको अगर मैं व्यू पे करता हूँ तो व्यू में यहाँ पे मैं अगर फाइल खोलता हूँ तो फाइल में हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही पूरा का पूरा पोस्टर हमें मेन वेबसाइट पे भी दिखाई दे रहा होगा, आपने देख लिया होगा। ज्वाइन द यूनिवर्सिटी विद एक्सीलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड। भाई नीचे यहाँ पे अगर गूगल, अमेजन, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, हीरो, ये सारी कंपनी लड़कियों के लिए ना, बीटेक लड़कियों के लिए डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन बेटे ये है। हम पिछले 13 साल से, ये हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, पिछले 13 साल से बेटे हम यहाँ पे लीड के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपको बताएंगे वो बिल्कुल सही और एकदम स्ट्रीक बताएंगे। तो बेटे आपको ये मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है लड़कियों के लिए। ठीक है सर, आगे भी बताइए। सर यहाँ पे तो लिख रखा बीटेक CSC, बीटेक EC, IT, MAE, ड्यूल डिग्री, MBA प्लस बीटेक। और यहाँ पे मैं कह रहा था बीटेक CSC AI में निकलेंगी, बीटेक EC AI में निकलेंगी, और हो सकता है आपका बीटेक AI ML के अंदर भी सीट रहे। ये 3 ब्रांच, और मैंने बोला MAE और DMAM, इनके अंदर आपको डेफिनेटली वेकेंट सीट दिखेंगी। यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, अभी वो ब्राउचर तो नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि 1 हफ्ता और डिले हो जाता तो, लेकिन आप लोगों के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। उसका अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक हेयर पे करेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई में यहाँ पे अगर हम क्लिक हेयर पे करेंगे तो ये गूगल फॉर्म खुलता है। ये मैं आपको वापस पूरा फॉर्म आपको भी मैं दिखा देता हूँ, जो इसमें बारीक बारीक बात है वो भी आपको बता देता हूँ। यानी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का, और आपको मैं यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर भी बता दूंगा बेटे। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक डमी फॉर्म आपके लिए भरा है मैंने। यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इंदिरा, ये क्या है जी? ये गूगल फॉर्म है। हालांकि जब मैं सुबह देख रहा था तो इसमें 1000 लिखा हुआ नहीं है, मेंशन आ रहा था, लेकिन अभी 1000 लिखा हुआ है। यानी आपकी सुनो, आपके 2 डाउट होंगे। पहले तो सर हमें अभी तक ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी ब्रांच में सीट है, कौन सी में नहीं है? बेटे मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, जितने के साथ भी AI लगा हुआ है, चाहे वो EC AI है, आपका CS AI है, आपका बेटे AI ML है, उन सब के अंदर लगभग आप ये मान के चलो 2 से 3 या 5
ये सीटें आपको 2 से 5 के बीच में आपको सीटें दिखेंगी, 2 से 5। हाँ, कोर CS में हो सकता है भाई नीचे वाली मैकेनिकल वाले ब्रांच की लड़कियां जो फर्स्ट ईयर में वहां पढ़ रही थी, गर्ल्स कैंडिडेट, वो ले ले, तो फिर आपके पास सीट ना बचे। तो इसलिए मेरा अभी कहना ठीक नहीं होगा। वो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, पूरा कंप्लीट ब्राउचर आएगा, वो आपकी लास्ट डेट से पहले ही आ जाएगा। इसकी लास्ट डेट कब है सर? इसकी लास्ट डेट है बेटे 25 अगस्त। ये ऑर्डर कब आया है सर? ये कब शुरू हुआ है? तो ये बेटे शुरू हुआ है 11 अगस्त को। ये कब शुरू हुआ जी? ये 11 अगस्त को शुरू हुआ है। ये हमारी VC मैम, जिनको भाई मैं VC मैम को बहुत सही मानता हूं, नो डाउट, ठीक है। आप गर्ल्स के लिए ये लोग बहुत अच्छे से जो काम है वो कर रहे हैं सोसाइटी में, राइट। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये नोटिस मैंने दिखाया 11 अगस्त का है। अगर हम बैक करते हैं यहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था 11 अगस्त, यानी 12 को मैं डाल सकता था, लेकिन मुझे 2-3 जगह डाउट था कि ब्राउचर कहाँ है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर नहीं आया, लेकिन पेरेंट्स बार बार IGDTW में कॉल कर करके तो उनको लग रहा था भाई एक प्रेशर सा क्रिएट हो गया कि चलो यार निकाल दो। तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निकाल दिया। सर क्या इसमें दिल्ली वाले बच्चे एलिजिबल हैं, आउटसाइड दिल्ली के भी? इसमें ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा की लड़कियां एलिजिबल हैं। अगर जो सीट दिल्ली की होगी वो दिल्ली की गर्ल्स को मिलेगी, जो सीट आउटसाइड दिल्ली की होगी तो आउटसाइड दिल्ली को मिलेगी। अब कई लड़कियां ये कहेंगी हमने तो IP में एडमिशन ले रहे हैं सर, हम DSU में ले रहे हैं सर। तो बेटे अगर यहाँ पे कंप्यूटर, EC, IT या CSC AI या EC AI या AI एंड ML, उसके अंदर अगर आपको कोई सीट मिलती है तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ये वाला पहले टिक करना चाहिए। मैं पिछले 13 साल से आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, तो लड़कियां जितनी भी हैं डिप्लोमा की, उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला ऑप्शन, प्रेफरेंस यही रहना चाहिए IGDTW, ठीक है। 11 अगस्त का ऑर्डर है जी, 13 अगस्त को वीडियो बना रहे हैं, टाइम हुआ है जी 4:25। सुबह बना सकते थे लेकिन क्लास थी। यहाँ पे ये हमारे जी, यहाँ पे मैंने leadcoaching.com के नाम से ईमेल ID डाल दी। जहाँ पे रेड मार्क है वो तो मैंडेटरी है, आपको भरना है। जहाँ पे रेड मार्क नहीं है, स्टार नहीं है, रेड स्टार, वहाँ आप छोड़ सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में GCC इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, हमारी ईमेल ID आ गई, ये हमारा फ़ोन नंबर आ गया, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया, है ना। डेट ऑफ बर्थ मतलब इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली कब पैदा हुआ था, ठीक है। जेंडर में ऑब्वियसली वहाँ पे फीमेल ही कैंडिडेट होंगे, तो मैंने इसलिए फीमेल लिख दिया, अदरवाइज हम तो हैं जी मेल, ठीक है। हाँ प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन फॉर डिप्लोमा होल्डर इन BTech सेकेंड ईयर। कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है जनरल, SC ST OBC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बच्चा, कोई गर्ल्स पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई डिफेंस पर्सन है, कश्मीरी माइग्रेंट, आपका ब्लड ग्रुप, फादर नेम XYZ, मदर नेम XYZ, प्राइवेट मतलब फादर ऑक्यूपेशन प्राइवेट, मदर जो भी आपकी होगी, अगर आपका गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट भी नहीं है, अदर है तो अदर में लिख देंगे। हमारे इंस्टीट्यूट की लोकेशन क्या है ना जी, आप अपना स्कूल की लोकेशन लिखेंगे, आपके स्कूल की। तो हमारे स्कूल, हमारा यानी इंस्टीट्यूट जो है वो लीड कोचिंग आदर्श नगर दिल्ली में है। वैसे फरीदाबाद में भी इसके एक ब्रांच है, इसके एक ब्रांच बेटे आपके कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी है। तो हमारा ये छोटा सा इंस्टीट्यूट 3 जगह है, तो ये हमें प्राउड है इस बात पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे इंडिकेट जो भी है वो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको देने हैं। ये बात आ गया अगला प्रेफरेंस। ये आपसे प्रेफरेंस क्यों पूछ रहे हैं? ये प्रेफरेंस आपसे इसलिए पूछ रहा है कि अगर मान लो कंप्यूटर साइंस आप इंजीनियरिंग नंबर 1 प्रेफरेंस देते हो और उसमें सीट भी मिलेगी और आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपकी रैंक भी बढ़िया है, तो ये ब्रांच आपको मिल रही होगी। यानी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी चॉइस फिलिंग 7/7 करा रहा है, यानी आपके। अब लेकिन बात यह है कि सर हमें ये तो पता ही नहीं कि उस ब्रांच में सीट है भी कि नहीं, तो बेटे वो आपका मतलब आप अभी या तो रुक जाओ, अगर आपको लगता है कि यार मैं अभी नहीं भरना चाहता, मैं 1000 रुपए का फॉर्म डाल दूं और पता लगे मेरे को तो कंप्यूटर ब्रांच चाहिए थी और कंप्यूटर ब्रांच में तो सीट ही नहीं है, CSC में तो सीट ही नहीं है। वहां पे मैं आपको बोल रहा हूँ CSC AI के अंदर सीट हो सकती है, मे बी IT के अंदर हो सकती है, AI ML के अंदर भी शायद मे बी हो, लेकिन यहाँ तो फॉर श्योर है क्योंकि ये तो ऐड में ही था। मैकेनिकल ऑटोमेशन के अंदर 100% मिलेगी, ड्यूल डिग्री मैकेनिकल ऑटोमेशन के अंदर ड्यूल डिग्री जो है, जो मैं बोल रहा था वहां पे DMAM है ना, इसमें तो आपको डेफिनेटली सीट मिलेगी। ये तो जिन बच्चों ने CVT लिखा है वो भी अप्लाई करो, जिन्होंने CVT नहीं लिखा वो परसेंटेज बेस पे अप्लाई कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने प्रेफरेंस ऑर्डर जितनी भी
IGDDW के अंदर ब्रांचेज हैं, तो मैं अपनी नज़र में मैंने पहला ऑर्डर इसको दे दिया, दूसरा कई बच्चे IT देंगे लेकिन मैंने CSC AI को दे दिया, तीसरा मैंने IT को दिया है, चौथा मैंने मतलब ये मैंने दिया नहीं, मैं तो इसी ऑर्डर के हिसाब से ऐसे ही चल रहा था। लेकिन आपको लगता है कि अगर आपको CSC चाहिए तो CSC लो, अगर आपको AI नहीं लेनी तो CSC के बाद EC, जो बच्चों ने डिप्लोमा EC में किया वो अपनी पहली प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस में EC भरेंगे। आपसे प्रेफरेंस ऑर्डर जो है आप अपना तैयार कर लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले EC लेंगे, लेकिन कई EC के बच्चे कंप्यूटर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसलिए मैंने कंप्यूटर रख लिया। लेकिन अगर आप EC किया तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर पहले EC ले लेंगे। बात समझ में आ रही है जी? यस या नो कमेंट में बता देना, कमेंट में बता देना। थैंक यू सर फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और लड़कियां हैं तो आप जय माता दी लिखो, आपको ऐसे बोल देंगे लव यू सर लिखो तो प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। हम तो भाई इसलिए आप वहां पे जय माता दी लिखो, और यहाँ पे अगर लड़के भी लिखते तो हम तो लड़के को सबको बोलते हैं क्योंकि हम बच्चे हैं यार, है ना, हमारे खुद के भी बच्चे हैं, तो उस वे में हमने बच्चों के वे में बोल देते हैं कि लव यू सर लिख दो, है ना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओ। तो वही आपको भी करना है। मेरे को लगता है ये वीडियो डिप्लोमा की लड़कियों तक पहुंचाने का काम आपका है। अगर ये किसी कॉलेज की लड़की ने देख लिया तो वो अपने कॉलेज की लड़कियों को भेजे, अगर उसने भेज दी तो अब अरे कर भला सो हो भला, ऐसा नहीं रखना कि भाई सर की वीडियो आई तो हम अपने तक रख ले, नहीं ऐसा मत करना। अगर आप हमारे रियलिटी में हमें फॉलो करते हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन आगे पास करनी है। कोई बच्चा किसी कोने में ऐसा बैठा होगा जिसको पता ही नहीं होगा कि मैं लड़की हूं, एक तो मतलब लड़की तो हूं ही, ये तो पता होगा, लेकिन कि क्या मैं भी डिप्लोमा के बाद इतने अच्छे कॉलेज से डिग्री कर सकती हूँ, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है लड़की के पास इतने बढ़िया कॉलेज से बीटेक करने का। और इसमें इस बार नंबर ऑफ सीट्स भी आपकी निकल के आएंगी, लास्ट टाइम नहीं निकली थी, इस बार निकल के आएंगी। तो भाई थोड़ा सा मेरे को लग रहा हफ्ता या 10 दिन का वेट आपको करना है। अगर उससे पहले कहीं इंफॉर्मेशन आ गई तो मैं अपने इस चैनल पे जो लिखा हुआ है लीड कोचिंग इन GCC फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट, यहाँ पे आके दूंगा। यहाँ पे मैंने कल भी वीडियो डाली थी कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, जैसे मैंने बच्चों को वादा करा था कि USAR में AI ML AI DS का बच्चे बार बार कह रहे थे हमें सिलेबस नहीं मिल रहा, मैंने डाल दिया, उनके पेपर भी डाल दिए जो लास्ट टाइम हालांकि पहली बार हुआ है तो मैंने वो सब डाल रखा है। इसको बहुत सारे बच्चों ने फॉलो कर रखा है, ये हमारी Instagram ID है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ प्रेफरेंस 5, प्रेफरेंस 6 और जितनी यहाँ पे ब्रांचेज हैं सारी प्रेफरेंस आप टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद अगर कोई बच्चा मैकेनिकल का है तो प्रेफरेंस ऑर्डर मैकेनिकल को पहला नंबर मैकेनिकल को दे। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल के बाद वो मैकेनिकल ऑटोमेशन MBA डिग्री को दूसरा नंबर दे। तीसरा, आपको भी पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप अगर किसी ड्यूल डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो आप अपना बैचलर करने के बाद वो चीज, अगर आपको बैचलर करनी आगे MBA नहीं करनी तो आप बीच में स्किप कर सकते हैं। लेकिन और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको इसके लिए कि हाँ ऐसा है या नहीं है, क्योंकि USICT के अंदर भी ड्यूल डिग्री है, तो वहां से हमने प्रोफेसर से और बच्चों से क्रॉस चेक करके आप लोगों को बता रखा है कि ड्यूल डिग्री में आप सिंगल डिग्री लेके भी एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ड्यूल डिग्री करनी पड़ेगी, ठीक है जी, ऐसा नहीं है। एड्रेस हमारा GCC का एड्रेस है जी, A12 फर्स्ट फ्लोर GT करनाल रोड आदर्श नगर दिल्ली, ठीक है जी। पिन कोड ये हो गया, हमारा फोन नंबर 87 है ना, हमने डाल दिया। अगर आपका जो पिछला एड्रेस है और ये कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इन पे रेड मार्क नहीं बना हुआ है ना। अगर आपका अलग है तो आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे मैंने वैसे फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी यूनिवर्सिटी ने अपना जो ये रजिस्ट्रेशन वाला है ये गूगल फॉर्म पे कराया। तो ये पहले क्यों हो रहा है गूगल फॉर्म पे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बार बार या बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट बार बार यूनिवर्सिटी को संपर्क कर रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ऐसा फॉर्म फटाफट से निकाल दिया। एजुकेशन आपका रजिस्टर मोबाइल अल्टरनेटिव, आपकी 10th अगर 10th नहीं कर रखी तो ITI कर रखी तो ITI में कितने मार्क्स हैं, आपने कब कौन से ईयर में करी थी, कौन से बोर्ड से करी थी, डिप्लोमा में आपकी परसेंटेज कितनी है। आपकी अगर परसेंटेज 80 पॉइंट समथिंग है तो आप पूरा लिखेंगे कि 80 पॉइंट मेरी परसेंटेज है 55,
तो पूरा का पूरा परसेंटेज का साइन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे बोल रहे थे सर यहाँ परसेंटेज बनाना है क्या, ऐसे ऐसे तो डाउट आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना भी 2 डेसिमल तक, इवन 3 डेसिमल तक भी है, तो आप पूरा 3 डेसिमल तक लिखने के बाद आप परसेंटेज का साइन बना सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बना दिया आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ हटाना ही पड़ेगा क्या, अब ये देख लेते हैं, ठीक है, हटाना ही पड़ेगा भाई परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज को हटाना ही पड़ेगा, परसेंटेज नहीं, आपको परसेंटेज के बिना ही लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आ गया, ठीक है। बोर्ड आ गया आपका बीटी दिल्ली, अगर दिल्ली बोर्ड से किया, अगर यूपी बोर्ड से किया यूपी, बिहार बोर्ड से किया बिहार, लेकिन इसमें आपके पास डिप्लोमा में सारे डिप्लोमा के मार्क्स होने चाहिए। सर हमारा तो 6 सेमेस्टर का आया नहीं, तो थोड़ा सा वेट और कर लो, 2-4 दिन में आ रहा होगा रिजल्ट आपका, तब आप अप्लाई कर देना। 25 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले आपका सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, ब्राउचर भी आ जाएगा, तो आप उसको कंप्लीट एक तो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसके बाद कर रहे होंगे, एक नहीं तो आप हमारी जो बातें हैं वो उसके बेसिस पे, क्योंकि बार बार बच्चे बोल रहे थे, मैं हर वीडियो के नीचे लगे IGDDW का बताओ सर, IGDDW का बताओ सर, तो बता दिया जी हमने, ठीक है। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, आपके सिग्नेचर, आपके रिसेंट फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मतलब ऑब्वियसली इसमें आप 10th की मार्कशीट ही लगाएंगे, ठीक है, इसमें आप क्या लगाएंगे, और ये सारे क्या है रेड स्टार लगे हुए हैं, तो ये सारे मैंडेटरी हैं। यहाँ पे नहीं लगा हुआ था तो वो आप छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि आपको दिख रहा होगा, आपको 1000 रुपये पे करना है, और ये अकाउंट नंबर यहाँ दिया हुआ है। जब आप किसी कल, जैसे आज संडे है, कल मंडे है, तो आप इस अकाउंट नंबर में, ये अकाउंट नंबर दिया, IFSC कोड, इसमें 1000 रुपये कटाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन भी करा तो उसका जो आपका स्क्रीनशॉट आपने रखना है, वो स्क्रीनशॉट पेमेंट का एज ए प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपने बैंक में जाके रसीद कटाई है तो बैंक की जो स्टैंप लगी उसकी फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फोटो बड़े इजीली अपलोड हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, अंडरटेकिंग कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी, उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर दो, हो गया जी। हालांकि हमने तो आपको डेमो करा जी, तो मैंने तो एज ए डेमो करा, तो ये तो हमारे लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सिंसियरिटी से सारी चीज़ें साइड बाय साइड आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, द एडमिशन प्रोसेस विल बी, ये डिपेंड करेगा जो वेकेंट सीट कितनी होंगी। मान लो अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी 1000 रुपये नहीं डालना चाहता, मैं पहले देख लूँ तो मैं भरूंगा, जैसे आपको सही लगे बेटे आप वैसा करिए। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। अगर आपका जूनियर कोई गर्ल्स तैयारी करना चाहता है सिंसियरिटी से, तो वो हमारी ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। ऐप का नाम है GCC इंस्टीट्यूट में लीड कोचिंग, लिखोगे प्ले स्टोर पे जाके तो ऐप मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम है लीड कोचिंग इन GCC के नाम से, ये हमारा इंस्टाग्राम है, और ये हमारी वेबसाइट थी जहाँ पे एडमिशन में जाना है आपको, और आपको ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, व्हाट एवर यू वांट, तो वो आप लीजिए और तैयारी करिए बढ़िया अच्छे कॉलेज जाने की। थैंक यू सो मच लिसनिंग आवर वॉइस। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ छोड़ दिया तो भैया कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आपने लेकिन जय माता दी, जितनी लड़कियां देखने आएंगी, अगर इसमें 600 लड़कियां देखने आ रही हैं तो मैं सोचूंगा 100 लड़कियां तो नीचे जय माता दी लिखेंगी, तो ये लिख देना। हमारी यही एनर्जी है, यही हमारी ऊर्जा है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर। माता पिता का आशीर्वाद लड़कियों को भी लेना भाई, ठीक है। ओके जी।